तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा नए वीडियो में। आज हम एसएससी सीजीएल 2026 के लिए टीयर 1 का मॉक लगाने जा रहे हैं। तो आज हमारा डे 8 है मॉक टेस्ट लगाने का, ठीक है। ऑलिव बोर्ड का लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो आज हम टेस्ट नंबर 14 लगाएंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा आपको तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियोस आप रेगुलर जो लाइव मॉक जो होता है उस एनालिसिस पे आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने अटेम्प्ट करा है, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, डी ग्रेटर देन एफ। डी ग्रेटर देन एफ नहीं, गलत हो गया। ई लेस देन जी। ई लेस देन जी दूसरा सही है। नेक्स्ट, ठीक है। इन अ शिपयार्ड 50 कंटेनर्स आर केप्ट इन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आर इज 7, यहाँ बोला गया है क्या, आर इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट, आर जो है, एंड कंटेनर एस इज 14th फ्रॉम द राइट हैंड। 14th फ्रॉम द राइट हैंड, हाउ मेनी कंटेनर बिटवीन में क्या है, तो क्या हो जाएगा 14 7 21। 21 के अलावा जो छोड़ के हो जाएगा मेरा कितना, 29 हो जाएगा मेरा आंसर। ये क्या बोला गया है, स्टेटमेंट दिया हुआ है ये, द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन शुड बैन द यूज ऑफ फायर क्रैकर्स विद इन 200 मीटर्स ऑफ हॉस्पिटल ड्यूरिंग द नाइट आवर्स, ठीक है। हाँ, फायर क्रैकर्स बैन करना चाहिए। दिस कैन रिड्यूस नॉइज एंड स्मोक अराउंड पेशेंट एंड ऑल्सो रिड्यूस लेट नाइट डिस्टर्ब, ठीक है, सही बात है। इफ सच अ बैन इज इम्पोज्ड पीपल विल स्टॉप सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल ऑल टुगेदर, ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं बैन यदि करने से, यानी कि ओनली वन आर्गूमेंट स्ट्रॉन्ग कर रहा है, तो यानी कि ओनली वन वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मीरा इज फेसिंग ईस्ट। मीरा इज फेसिंग ईस्ट मेक्स अ सिंगल टर्न ऑफ 225 डिग्री लेफ्ट, 180 हो गया नीचे और 45 इधर, ये हो गया। इन विच डायरेक्शन फेसिंग, ईस्ट साउथ ईस्ट, ये इसको साउथ ईस्ट, ठीक है। यहाँ 9 9 4 13 15 6 21, तो 20 और 7 27 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। स्टेटमेंट बोला गया, पब्लिक लाइब्रेरी रिपोर्ट शोज विजिटर नंबर्स हैव ड्रॉप्ड वाइल इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हैव इंक्रीज अनयूजुअली विथ इंटरनल चेक्स इंडिकेटिंग लाइट्स एंड एयर कंडीशनिंग रिमेन ऑन इवन ड्यूरिंग वेरी लो footfall hours. Course of action, keep the library full lit and air conditioned round the clock to create an always open image even if foot remains low, मतलब इवन ड्यूरिंग वेरी लो फुटफॉल आवर्स। तो कोर्स ऑफ एक्शन 2 क्या बोल रहा है, कंडक्ट एन एनर्जी ऑडिट, इंस्टॉल टाइमर्स सेंसर्स फिजिबल एंड रन फोकस, दूसरा ज़्यादा सही लग रहा है। डिमांड्स इम्प्रूव जो भी है वो सही, दूसरा सही लग रहा है मेरे को ज़्यादा। इसको मार्क फॉर रिव्यू करते हैं। CAT यानी कि 3 और 1 4, 20 24 4 28, अगर देखा जाए तो कितना 20 और 31, 20 और 21 और 3 प्लस 4, तो 4 7 4 11 15 कितना हो गया, 11 15 26 और 4 30, ठीक है। तो 13 और 15, 15 3 18 28 और 2 30 और 4 34 होगा हमारा आंसर, ठीक है। वाइल इंट्रोड्यूसिंग अ गर्ल इन द पार्क, सुबोध शेड, क्या बोलता है सुबोध, शुभ क्या, दैट गर्ल इज द वाइफ ऑफ माई, मतलब माई डाउटर्स पैटर्नल ग्रैंड फादर्स वाइफ वनली चाइल्ड, तो वनली चाइल्ड तो यही होगा। दैट गर्ल इज द वाइफ है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, तो हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू सुबोध, द गर्ल रिलेटेड टू सुबोध कौन हो जाएगा, वाइफ हो जाएगा उसका, ठीक है ना। तो यानी कि आंसर हमारा ये हो जाएगा। चलिए यहाँ 13 4 17, 17 5 22, 22 4 26, 26 और 5 31, यानी कि ई होना चाहिए, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं 1 4 5 5 10 4 14 5 19, यानी कि ई और एस होना चाहिए, ये हो जाएगा। +4 +5 हो रहा था, 9 4, अच्छा 19 और 4 23, 23 और 7 2 9, अच्छा प्लस, यहाँ पे देखिए इसको ऐसे बनाएंगे, कैसे बनेगा देखिए, यहाँ +4 +9 और यहाँ पे 16, यहाँ पे 25, तो यहाँ पे क्या है 36 हो जाएगा। तो 2 4 16 25 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ 36 हो जाएगा। 7 3 10, 6 3 9, 109 हो जाएगा हमारा आंसर, 109 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे इन द जो है इतना, द लेटर आर अरेंज अल्फाबेटिकल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, विच इज द 5th लेटर फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो, ठीक है ना। तो 5th लेटर कौन सा हो जाएगा, सो निकालना है हमको। तो क्या हो जाएगा देखिए, 5th लेटर देखिए, 25 आ गया, जड़ नहीं है, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 19 20 20 20 से बड़ा 24 24 नहीं है, कुछ नहीं है, तो 20 ये हो गया,
एक ये 20 हो गया, ये 20, 4 हो गया, तो 5वां लेटर क्या हो जाएगा 19, एस हो जाएगा फिर। एस हो जाएगा 5वां लेटर, एस हो जाएगा 5वां लेटर ना। तो प्लस माइनस यहाँ प्लस और माइनस, प्लस इज इक्वल टू माइनस, तो 144 प्लस इज कोडेड एस क्या हो जाएगा प्लस भागा 12 माइनस प्लस 75 भागा यानी इंटू 4 और गुना मीन्स माइनस 88, ठीक है ना। 75 चौका 75 150, 300 माइनस 88 और यहाँ पे 12 यानी 312 माइनस 88, 12 में से 4 गया 8 गया, तो 12 में से 8 गया तो सॉरी यहाँ से 212 224 हो जाएगा आंसर हमारा। ये आ जाए भाई यहाँ पे 212 224 हो जाएगा हमारा आंसर। मतलब भागा गुना प्लस माइनस, भागा और गुना प्लस माइनस चेंज किया जाएगा तो क्या आ जाएगा, तो 7 गुने 3 प्लस 66 माइनस 81 गुने 9, ठीक है ना। 7 या 21, 60 भी 80, 87 माइनस 9 2 ये क्या हो रहा है भाई, देखिए भागा गुना प्लस माइनस, ठीक है ना। 7 गुने 3 माइनस प्लस हो जाएगा 66 माइनस 81, 9 9 9 72 यानी कि 81 भागा 9 यानी कि 9 आ गया। 7 या 21, 60 20 80, 80 87, ये तो गलत आ रहा है भाई। भागा और गुना और इंटरचेंज, प्लस माइनस और इंटरचेंज, ठीक है ना। अच्छा 27, सॉरी ये 27 है। 27 दिए क्या 81 हो जाएगा, तो 8 8 सॉरी 7 और 1 8 हो जाएगा, 8 8 16 168 हो जाएगा। 18 में से 9 गया तो 8 1 9 क्या गलती हो रहा है भाई साहब, देखिए तो इधर फिर से बनाते हैं। 27 गुने 3 प्लस 66 माइनस यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 27 दिया 3 से 21 में 2 3 दूना 6 2 8, अच्छा 6 1 7 8 6 14 100 इतना माइनस 9 7 दूना 138 हो जाएगा हमारा आंसर। ये इसमें ये क्या हो गया भाई, 138 हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 7 डैश यहाँ 21 माइनस 6 15, 15 माइनस 6 9, तो 21 6 27 यानी कि ए हो जाएगा शुरू में, ठीक है ना। 21 माइनस 2 19 माइनस 17 माइनस 2 13 2 15 ओ ए ओ होना चाहिए। 15 27 63, 27 दूना 54, नहीं ऐसा नहीं बन रहा है। डिफरेंस देखा जाएगा, तो डिफरेंस अगर ये देखा जाए तो क्या हो जाएगा, देखिए 15 और यहाँ पे प्लस 12 फिर यहाँ पे 27 यानी कि कितना हो गया, अच्छा 60 दूना 120 माइनस करके 60 दूना 120 माइनस 3, तो 23 दूना 46, 12 दूना 24, नहीं ऐसा नहीं आ रहा है। 27 दूना 54 प्लस किया जा रहा है तो यानी गलती हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 3 से 27 30 33 36, फिर ये कितना हो जाएगा 3 में 3 0 और 12 में 6 6, तो 12 36 12 दूना 24, यहाँ पे 24 फिर यहाँ पे 24 आना चाहिए। 60 80 84, तो नहीं 24 नहीं 24, 12 थी 36 फिर यहाँ पे 24 आ रहा है ना, तो यहाँ पे ये की डिफरेंस कितना आ रहा है 7 में से 3 गए तो 4 और यहाँ पे 10 में से 2 गए तो 8 और 1 वो सॉरी 84 आ रहा है। 84 यानी 60 और 20 सॉरी 84 तो आ रहा है, ठीक है ठीक है। तो 4 3 7, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस 24 होगा यानी 8 2 10 100 108 108 यानी 315, यस 315 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ग्रेविटी इज रिलेटेड टू न्यूटन इन एक्सरे इज रिलेटेड टू, एक्सरे का खोज किसने किया था, एक्सरे का खोज आइंस्टीन नहीं, कैल्विन भी नहीं, डार्विन भी नहीं, रॉन्टजन था, ठीक है ना। 257 इज रिलेटेड टू 771, कितना का मल्टीपल है, मल्टीपल एरिया क्या है देखो तो इन द सेम वे 144, अच्छा 14 3 42 4 3 12 गुने 3 7 21 गुने 3, तो 31 इज रिलेटेड 3 3 9 930, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। इफ 3 एडेड टू ईच ऑड डिजिट एंड 2 एडेड टू ईच इवन डिजिट, ठीक है, हाउ मेनी डिजिट विल अपीयर मोर देन वंस, ठीक है ना। तो क्या बोला गया 3 एडेड ईच ऑड डिजिट, तो 2 सेपरेट किया 4 1 3 4 4 माइनस 2 2 5 3 8 8 माइनस 2 6 2 2 माइनस 2 0 और 3 माइनस 3 और 2 3 और 3 6, तो हाँ मैं अच्छा तो 1 और 2 डिजिट जो है सो 1 से ज़्यादा बार आया है। ये क्या हो जाएगा क्या आएगा सो देखना है यहाँ पे, तो ये ट्रायंगल ये पे ये आ जाएगा यहाँ पे पूरा कटा हुआ, तो यहाँ से फिर ये इधर भी नीचे भी आएगा, ये नीचे आएगा तो यहाँ पे नीचे स्क्वायर बनना चाहिए,
ये इसका जस्ट अपोजिट होगा, यहाँ पे इसका जस्ट यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये इधर आ जाएगा, ठीक है ना। ये सर्कल है तो सर्कल आ जाएगा, ये यहाँ पे आएगा, यही बन रहा है, यही तो बन रहा है। ये इधर आएगा तो ये इधर बन जाएगा ना, ये यही बन रहा है, फिर 1 ही बन रहा है फिर, क्योंकि ये नहीं बन रहा है, ये इक्वल नहीं है। यहाँ पे ये सर्कल आगे बीच में, सर्कल बीच में बोला ही नहीं है, यहाँ पे सर्कल बीच में दे दिया, 1 होगा आंसर हमारा, ठीक है। मिरर इमेज बोला गया तो क्या हो जाएगा, ये इधर स्टार, तो स्टार इधर ही होगा, स्टार इधर ही होगा, स्टार इधर ही होगा, 3 में स्टार इधर है, ये ऊपर है तो नीचे होएगा, नीचे होगा, नीचे होएगा। और स्टार देखो यहाँ पे स्टार अगर 2 ऊपर है, 2 नीचे ऊपर होना चाहिए, 2 ऊपर होना चाहिए, 2 ऊपर है, ठीक है। इसमें देखो ये इधर वाला रंगा हुआ है तो ये इधर वाला रंगा होना चाहिए, ये पहला गलत हो गया। ये इधर वाला रंगा होना चाहिए, इधर वाला रंगा होना चाहिए, ये दोनों में से कोई सही है। और इसमें देखा जाए बीच वाला रंगा हुआ कि नहीं रंगा हुआ, नहीं रंगा हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फिर। नेक्स्ट, थैंकफुल, तो 20, 21, 8, 9, ए सेम रहा, 14, 15, ठीक है। फिर 14, 15 हो गया, ठीक है। अब क्या किया गया है, 6, 3, 9, 11 माइनस 2, 11, 4, 15, 6, 3, 9, यू का यू रहा, और ओ का एल हो गया अपोजिट। अच्छा, के पी नहीं हो रहा है, तो चैम्पियन, तो सी डी ई 20 और 21, 20, 9, ए एन 14, 7, 21 नहीं बन रहा है, 13 नहीं बैठ रहा है, इसको बाद में बनाते हैं। यहाँ पे बोला कि मिस्टेक ए बराबर सी इतना इतना, देन कोड ऑफ फॉलोइंग क्या हो जाएगा, तो मिस्टेक एम कितना हो जाएगा, ए 1, 2, 3 और बी जेड। अच्छा, ए सी बी जेड, सी ई डी बी, इसमें का मतलब क्या है, 4 माइनस 2, 2 माइनस 2, 3, 2, 5। अच्छा, ओड है तो आगे 13, 2, 15 ओ होना चाहिए, 9, 2, 11 के होना चाहिए, यू सही है, 20 माइनस 2, 18 होना चाहिए, यानी कि ये आंसर होगा। यहाँ बोला गया सम नो ट्री इज़ वाइट, नो ट्री इज़ येलो, येलो वाइट ऐसा नहीं बोल सकते हैं। सम प्लांट आर येलो, सम प्लांट आर येलो नहीं बोल सकते हैं। नो प्लांट इज़ वाइट, नो प्लांट इज, नो प्लांट इज, नो प्लांट इज येलो वाइट, सम प्लांट आर येलो। अच्छा, ट्री वाइट, ट्री वाइट तो है नहीं, तो एक भी फॉलो नहीं कर रहा है मेरे हिसाब से। नो ट्री इज वाइट, नो ट्री इज वाइट ये भी नहीं फॉलो, सम प्लांट येलो, ट्री वाइट, ठीक है। अब यहाँ पे इसको बनाना पड़ेगा P7 इतना जो भी है, कैसे बनेगा इसको याद रहा हो यार। देखिए A1 भी है तो P7 मीन्स, 7 मीन्स P इज़ द हस्बैंड ऑफ, S1 इज द सिस्टर ऑफ, C इज सन ऑफ, J इज वाइफ ऑफ, U इज वाइफ है तो हस्बैंड हो जाएगा, U इज 3 यानी कि U इज द सन ऑफ, O7 इज द हस्बैंड ऑफ वाई। हाउ वाई रिलेटेड टू एस, वाई एस से कौन लगेगा, एस वाई एस का कौन लगेगा, एस फादर्स मदर, एस फादर्स मदर, एस का फादर्स मदर है ये, ठीक है। अब इसमें कैसे बनेगा, 111, 13, 15, 17, 2, 19, 361। एक क्वेश्चन बच रहा है मेरा ये थैंकफुल, इसको कैसे बनाएं, तो UIAO, ये तो 20, 21, 8, 9, ए सेम रहा। अच्छा, ए सेम रहा तो ए सेम रहेगा थर्ड में, ए सब में सेम है। ओ सेम है तो ओ लास्ट सेकंड ओ, या तो ये होगा, ए या तो डी होगा, ठीक है। अब कैसे बनाएं, ये LO तो NM नहीं, LO तो NM नहीं बन रहा है इसमें। अच्छा, AEIOU अगर लग रहा हो, हमको ये ए या तो डी में डाउट लग रहा है। देखिए तो C 3, 2, 5, 8, 9, अच्छा 20, 21, 8, 9, तो 3, 2, 5, 8, 9, ए सेम 13 आई, 13, 2, 15, 13, 2, 15, NO है तो ON, पता नहीं यार,
वॉवेल को सजाया गया हो, या पता नहीं, लेकिन आंसर हमको यही लग रहा है, टिक कर रहे हैं। एक क्वेश्चन पे हम थोड़ा वो कर रहे हैं, ठीक है ना, 21 क्वेश्चन था ये, इसको मार्क फॉर रिव्यू वाला ऐसे बोल सकते हो। 2 क्वेश्चन मेरे मार्क फॉर रिव्यू और आंसर गए हैं, बाकी अब आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, जो होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पे डिस्क्राइब द ऑपरेशन अभ्यास कंडक्टेड इन इंडिया इन मई, जो भी है इतना। तो अब बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज विथ नेबरिंग कंट्रीज, अभ्यास। और नेशन वाइड सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल टू टेस्ट इमरजेंसी रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज, इंडिया समिट नहीं। तीसरा नहीं होगा, काउंटर इंसर्शन नहीं, ये भी नहीं होगा। तो और नेशन वाइड किया गया है, मतलब कि अभ्यास हम लोग किसके साथ करते हैं, नेबरिंग कंट्री के साथ नहीं, ये करते हैं ना। यहाँ पे असर्शन रीजन, जेनेटिक मटेरियल्स इन यूकैरियोटिक सेल्स इज इनक्लोज्ड विद इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हाँ, तो द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेपरेट्स ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम ट्रांसलेशन इन, ठीक, दोनों सही है। अच्छा, यहाँ पे इसको एक्सप्लेन थोड़ी कर रहा है आर इसको एक्सप्लेन थोड़ी कर रहा है कि मतलब कि इसको अलग रखता है, सेपरेट करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर रहता है, वो बता रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेपरेट करता है दोनों को, ये भी नहीं बोल रहा है, यानी कि मैं उस तरह कर रहा हूँ, लेकिन इसको यार ये करने मन। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेपरेट्स ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम ट्रांसलेशन इन यूकैरियोटिक सेल, और जेनेटिक मटेरियल्स इन यूकैरियोटिक सेल्स इज इंक्लोज्ड विद इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये तो रहता, पहला सही है, दूसरा भी सही है, वो सही अलग अलग करता है। अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन तो वो हो गया, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ सेपरेट करेगा, तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। हु वाज डब्ड मल्लिकाए गज़ल इन हिंदुस्तानी म्यूज़िक, मल्लिकाए गज़ल, तो एम एस सुब्बुलक्ष्मी, तो नीचे तरफ से मतलब साउथ, सिद्धेश्वरी बेगम अख्तर, इसको थोड़ा रहने देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल सब्जेक्ट्स पेयर नॉट करेक्टली मैच, 4th शेड्यूल एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल, तो 1 2 एलोकेशन ऑफ सीट्स जो है सो उसमें पहले उसमें बोला गया वो सब रहेंगे, फिर एलोकेशन सीट्स 4th शेड्यूल में, ठीक है। 5th एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल शेड्यूल SC/ST, ठीक है। 10th ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में नहीं, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में ये नहीं बोलता है। 10th ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बोलता है, ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे 7th में ना बोलता है ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। 12th मैंने, ठीक है, 10th गलत है। इन द मिक्स्ड डबल SL इतना जो भी है, पैरा बैडमिंटन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्लेयर्स क्लींस द गोल्ड मेडल डिफीटिंग अनदर इंडियन प्लेयर। अच्छा, तो चिराग नहीं, सुहास यथिराज कहीं तो पढ़े थे, मनीष रामदास कहीं तो यथिराज पढ़े हैं, यथिराज हम पढ़े हैं कहीं पे। इसको थोड़ा सा मार्क को रिव्यू करके आंसर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एक्सप्लिसिटली अफर्म्ड इन द कराची रिजोल्यूशन। 1931 में क्या बोला गया, यूनिवर्सल नहीं, कंटिन्यूएशन सेपरेशन नहीं, रिटेंशन ऑफ द सॉल्ट नहीं, अ प्लेज टू मेंटेन द आईसीएस एक्सक्लूसिव थ्रू लंडन नहीं, यार ये क्या बोला गया। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एक्सप्लिसिटली अफर्म्ड इन द कराची रिजोल्यूशन, इतना तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड सिविल लिबरेट्स, कंटिन्यूएशन ऑफ सेपरेट नहीं, ये तो नहीं होगा। रिटेंशन ऑफ सॉल्ट टैक्स एज अ नेसेसरी, ये भी नहीं होगा। a pledge to maintain the ICS requirement exclusively through London examination, ऐसा नहीं बोलता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड सिविल लिबर्टीज, यही कर रहे हैं हम, पहला ये टिक कर रहे हैं, जबरदस्ती टिक कर रहे हैं। इन द अर्थशास्त्र मौर्यास एडमिनिस्ट्रेशन द समाहर्ता प्राइमरली फंक्शन एज, समाहर्ता चीफ, ये होगा। चीफ रेवेन्यू कलेक्टर नहीं, हेड ऑफ द कैवेलरी ये नहीं होगा। सुपरिटेंडेंट ऑफ पोर्ट टाउन्स, कीपर ऑफ स्टेट ट्रेजरी, ठीक है। चीफ रेवेन्यू कलेक्टर फॉर असेसमेंट एंड कलेक्शन अक्रॉस द एम्पायर, यही होगा यार समाहर्ता। पित्रा द्योरा, ये क्या हो गया, ए का 3 2 3 4। पित्रा द्योरा क्या है, सीरीज ऑफ इंटरलॉकिंग वेज शेप ब्लॉक्स यूज्ड इन टू कंस्ट्रक्ट ट्रू आर्क ऑर्नामेंटल टेक्निक ऑफ इनलाइंग सेमी प्रीसियस स्टोन्स इनटू मार्बल्स। पित्रा द्योरा ये है, ए का 3 है, ए का 3 है, तो बी का क्या हो जाएगा 1 या 4। 4 बाग, अ गार्डन लेआउट बेस्ड ऑन द 4 इतना डिवाइडेड, ठीक है, ए का 1 हो जाएगा, फिर बी का 1 हो जाएगा, तो यानी कि ए का 3 बी का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, खेलो इंडिया स्कीम एम्स टू इम्प्रूव स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एट ग्रास रूट्स लेवल, सही है। इट्स 6 इंटरनेशनल मेडल प्रमोशन बाय प्रायोरिटाइजिंग एलाइट एथलीट्स ओनली बोल दिया है,
ओनली एलाइट एथलीट्स, ऐसा नहीं बोल सकता है, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स बोल सकते हैं इसको। विच ऑथर्स नॉवेल द वाइट टाइगर वन द मेंस बुकर प्राइज 2008 एंड वॉज लेटर एडप्टेड एज सक्सेसफुल नेटफ्लिक्स फिल्म। किरण देसाई, द वाइट टाइगर, अरविंद अडिगा, अमिताभ घोष या सलमान रुश्दी। ये मेरे को नहीं पता, इसको बाद में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस वुड रेज द GDP deflator but leave the CPI essentially unchanged in the same period? Which of the following would raise GDP deflator? GDP deflator क्या होता है? नॉमिनल GDP बढ़े रियल GDP, तो मतलब बढ़ाएगा तो नॉमिनल GDP बढ़े। और राइज इन द प्राइस ऑफ द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कैपिटल, राइज इन द ग्लोबल क्रूड, और राइज इन द प्राइस एंड इम्पोर्ट स्मार्टफोन इंक्लूडिंग इन CPI। अगर ये CPI बढ़े, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, rise in global crude oil prices that feed directly into the household, नहीं, a rise in the prices of imported smartphones included in the CPI, rise in the private coaching, नहीं ऐसा नहीं, वो rise in the prices domestically produced capital, अगर वो बढ़ता है तो क्या मेरा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ेगा? unchanged in the same period, a global rise in the crude oil prices feed directly in the, यही होगा यार, बी ऑप्शन होगा। The Western Ghat run almost from the Tapi river in the north to Kanyakumari, ठीक है सही है। Anamudi located in the Anamalai hills of Kerala, highest peak of Western Ghat, and South India standing at the इतना जो भी दोडा बेटा 2595, दोनों सही है तो ये हो जाएगा। तो which one of the following schedules of the Constitution of India contains provisions regarding the allocation of seats ऑफ द फॉर द स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ राज्यसभा? ये फोर्थ में है। एलोकेशन ऑफ सीट्स फोर्थ में या थर्ड में यार? लैंग्वेजेस के बारे में अगर बोला जाता है तो लैंग्वेज जैसे 7 में आ गया, करंट 8th में आ गया लैंग्वेज, है ना, मणिपुरी कोंकणी है ना, वो हो जाएगा, ठीक है, तो वो सही है। फिर फोर्थ वाला में सही है। द प्लान हैड एन इंडिकेटिव टारगेट 8% GDP ग्रोथ, भाई साहब 10th 5 ईयर प्लान 2005 से 7 8% एवरेज GDP ग्रोथ, 1 तो नहीं होगा यार, अगर ए नहीं होगा तो BC बोल सकते हो। द इट एम टू इंक्रीज द नेशनल लिटरेसी रेट टू 75% बाय द एंड ऑफ द प्लान पीरियड, हो सकते हैं। द प्लान्स गोल वाज टू रिड्यूस द पॉवर्टी रेशियो बाय इतना परसेंट, ए गलत लग रहा है तो फिर यही करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस सीमेंस, मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये तो टेस्ला होता है उसका क्या बोलते हैं, अरे यार मैग्नेटिक वो क्या बोलते हैं वो यार, रेडियंट फ्लक्स बैक्यूरेल, रेडियंट मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स का तो वेबर होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अगर टेस्ला, रेडियंट फ्लक्स बैक्यूरेल होगा, सही होगा। चलो टॉप देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट डायनेस्टी इन दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत का पहला डायनेस्टी कौन सा है? स्लेव डायनेस्टी। आगे, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 विच कंट्री रिटेन द टॉप पोजीशन ग्लोबली? तो सिंगापुर। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में सिंगापुर सबसे आगे है। मेदम मेफी असम, भाई साहब विच कम्युनिटी ऑफ असम? मेदम मेफी बोडो नहीं है, अहोम नहीं, करबी या दिमशा? मेदम मेफी करबी ट्राइब के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द तानसेन कंट्रीब्यूशन टू इंडियन क्लासिकल ओनली फोक नहीं, परफेक्टेड एंड पॉपुलर सेवरल रागास, मियाँ की तोड़ी दरबारी कनाडा एक्सक्लूसिवली एज टेम्पल म्यूजिक नहीं, ओनली नहीं, यानी बी ऑप्शन होगा। हु वाज अवार्डेड 34th सरस्वती सम्मान फॉर द ईयर 2024 अनाउंस मार्च? ये नहीं पता मेरे को। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एलुवियल सॉइल्स ऑफ द इंडो गंगेटिक प्लेन, एलुवियल सॉइल्स, खादर क्या होता है? एक होता है बांगर, एक होता है खादर। बांगर और खादर होता है न्यू, खादर होता है न्यूअर फर्टाइल एलुवियल सॉइल डिपोजिट, इतना बांगर होता है जो पुराना हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टम्बलिंग टर्न्स इन कॉम्पिटिटिव स्विमिंग? नहीं पता। टम्बलिंग, अच्छा टम्बलिंग टर्न्स आर ओनली नहीं, स्विमर्स मस्ट स्टॉप एंड टच द वॉल बिफोर नहीं, टम्बलिंग टर्न्स आर परफॉर्म बाय रोटेटिंग द बॉडी बैकवर्ड टू चेंज डायरेक्शन, टम्बलिंग टर्न्स हेल्प स्विमर मेंटेन स्पीड नहीं, ये होगा। फॉरवर्ड फ्लिप अंडर वाटर एट द वॉल, अच्छा मेंटेन स्पीड बाय
अच्छा बैकवर्ड, या रोटेटिंग द बॉडी बैकवर्ड, नहीं यार ये नहीं है। टम्बलिंग ये होगा कि टम्बलिंग टर्न्स हेल्प स्विमर मेंटेन स्पीड बाय एग्जीक्यूटिंग अ फॉरवर्ड फ्लिप अंडर वाटर, मतलब ऐसे तुरंत घूम जाते हैं, सो वो वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक ऑक्सीजन स्पीसीज इज डायमैग्नेटिक, तो O2 डायमैग्नेटिक क्या होता है? डायमैग्नेटिक होता है जिसमें चार्ज दो हों। O2 2 माइनस क्यों होगा भाई? O2 तो न्यूट्रल हो जाएगा ना, वो O2 ही रहेगा, माइनस क्यों करेंगे भाई? 2011 सेंसस, 16 सेंसस ऑफ इंडिया सिंस 1958, 8 सिंस इंडिपेंडेंस, ठीक है। आओ इंडिया 1 सही है, 1 के साथ 2 भी सही होगा, फिर 4 चेक करते हैं। इन केरला देयर आर 1084, ठीक है ये भी सही है। 2011 census was the landmark of inclusivity as it allowed for the first time counting of others, मतलब ट्रांसजेंडर अंडर द जेंडर कैटेगरी। 4 भी सही है फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स फंडामेंटल ड्यूटीज? फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? मोरल ऑब्लिगेशन इंसर्टेड थ्रू 85th, नहीं 85th नहीं, एक तो आ गया 86 में जोड़ा गया था। दे आर नॉन जस्टिसिएबल ड्यूटीज added to 42nd, later expanded judicially enforceable responsibilities, they provide direct limitation, नहीं ये नहीं है, बी भी नहीं होगा। अब ए और सी में कोई होगा। दे आर नॉन जस्टिसिएबल ड्यूटीज, नहीं जस्टिसिएबल है कि आप जस्टिसिएबल है, मतलब कि DPS पे आर नॉन जस्टिसिएबल, लेकिन ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये जस्टिसिएबल है। जुडिशियली इन्फोर्सिबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है ना, नॉन जस्टिसिएबल ड्यूटीज़ एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट 1976, लेटर एक्सपेंडेड। अब इसमें से मेरे सारे क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बच रहा है मेरा 10 नंबर क्वेश्चन। इसमें ए और सी में जैसे मेरे को नहीं यार, जस्टिसिएबल इन्फोर्सिएबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ा सा डाउट लग रहा है इसमें। ये कर रहे हैं 10th नंबर क्वेश्चन था क्या मेरा कि द वाइट टाइगर किसका वो है? वाइट टाइगर में किसका है? किरण देसाई, अरविंद अडिगा, अमिताभ घोष। तो किरण देसाई का तो नहीं है, ठीक है। किरण देसाई, अमिताभ घोष का नहीं, सलमान रुश्दी, अरविंद अडिगा होगा, क्योंकि सलमान रुश्दी का हमको वाइट टाइगर याद नहीं आ रहा है। अमिताभ घोष ये भी नहीं आ रहा, किरण देसाई भी नहीं आ रहा, अरविंद अडिगा इसको टिक कर रहे हैं। वैसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गया, इसको नेक्स्ट सेक्शन चलते हैं हम लोग, ज़्यादा 23 अटैम्प्ट हो गया। चलिए इसमें बनाते हैं एन इक्वल सम इन्वेस्टेड इनटू ए बी रेट 5%, 5.5 एट द एंड ऑफ द 6 ईयर्स, सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड इन स्कीम बी एक्सटीड इतना सम इन्वेस्टेड वाज, तो कितना हो जाएगा? मतलब सम कितना हो जाएगा? देखिए 5, तो 6×25 3% का वैल्यू हो जाएगा 32.7, 7 2 9 3 12, तो 3 एकम 3 127, यानी 1090 हमारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। जी कैन कम्प्लीट 24 टास्क टुगेदर 24 दिन में, एंड एफिशिएंसी जी 3 8, तो हाउ मेनी डेज जी 8 के 8 3 24 3 11 33 हो जाएगा। ए बी सी इन्वेस्ट पार्टनरशिप, ए कॉन्ट्रीब्यूट 40%, बी 30, सी रेस्ट थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। ये इसको बनाना पड़ेगा थोड़ा सा, कैसे होगा? ए बी और सी देगा 40 4 3 7 और 3 10, ठीक है ना। ए थ्रू आउट द ईयर मतलब पूरा 12, और ये बी 9 महीने के लिए 6 महीना, 3 3 3 चौका 12, 4 चौक 16 और 9 और 6, ठीक है। ये टोटल प्रॉफिट कितना? 37200, तो सी का कितना? 6 का वैल्यू चाहिए हमको। 16 9 25 6 31, 31 एकम 31, 6 31 दोनों 62, 12 छक 72, यानी कि आंसर हमारा ये 7200 वाला आंसर होगा। अरे भाई साइड हो जा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ए इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सी, ठीक है। ये भी इजीली बनेगा। तो क्या बोला गया है? मतलब ए बी और सी स्क्वायर, ठीक है ना। तो बी 20 है, तो सी 2 दूना 4 दूना 8 है, और ए कितना है? 24 है, ठीक है ना। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? व्हेन ए कितना है? 32 है, बी कितना है? 9 है, ठीक है ना। आराम से बनना चाहिए। तो स्क्वायर है तो 3 का मल्टीपल तो आएगा ही। चलिए 4 दूना 8, 4 5 20, ठीक है। और √5 तो आ रहा है, डिवाइडेड में आएगा। चलिए कोई बात नहीं। 2 से 16 बार में 8 या 24, 8 चौका 32, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 9 तिया 27/5 चौके 20, 27/20 कितना आ गया?
सी स्क्वायर बराबर 27/20, यानी कि कितना, कट तो नहीं रहा है, तो 27 तो 3√3 तो आ रहा है नीचे, ये नहीं कट रहा है, फिर क्या गलती हो रही है? ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अरे यार बी नीचे ही है ना, गलत हो गया फिर पूरा पूरी। ए कितना इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी बी कितना है 20, और यहाँ 2√2, और यहाँ पे ए कितना है 24, अब ए कितना है 32, बी कितना है 9, हमको सी स्क्वायर बच गया, ठीक है ना। तो कितना 3 3 9, 3 8 24, 8 8 चौको 32, 4 4 5 20, ठीक है। और 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, 8 5 40, 40/3 √3 आ जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 2√10/3, ठीक है। आंसर हमारा ये हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, इसको बाद बनाते हैं, अच्छा इसको बना सकते हैं यार, इतना बराबर है एक्स वाई जेड, एक्स वाई बराबर एक्स जेड, डब्ल्यू जो पॉइंट ऑन लाइन, वाई जेड सच दैट, इतना इसको बना ही लेते हैं यार, हटा। क्या बोला गया, एक्स वाई जेड है, एक्स वाई बराबर वाई जेड, एक्स वाई जो है सो वाई जेड के बराबर है, और डब्ल्यू जो पॉइंट ऑन वाई जेड, एक्स वाई जेड पर डब्ल्यू एक पॉइंट है यहाँ पे, सच दैट एक्स डब्ल्यू वाई ये वाला एंगल, और एक्स डब्ल्यू जेड ये वाला एंगल क्या है, बराबर है। तो एक्स डब्ल्यू वाई सिमिलर होगा एक्स डब्ल्यू जेड के, आधा तो बोला नहीं गया तो ये गलत हो गया। वाई डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू जेड ऐसे बोल सकते हैं कि अगर एंगल इक्वल हो जाए तो, ऐसा क्लियरली थोड़ी बोल सकते हैं ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। वाई एक्स डब्ल्यू ये वाला एंगल, और एक्स जेड डब्ल्यू ये वाला एंगल, थोड़ा ये बहुत टाइम वेस्टिंग है यार, एक काम करते हैं। सेकेंड लार्जेस्ट एमंग द फॉलोइंग कौन सा है, तो 6 5 11 7 6 13, तो सेकेंड लार्जेस्ट एमंग तो स्क्वायर करना ही पड़ेगा, 6 5 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 6 5 11 माइनस 6 5 30, 2√30, 7 6 13 माइनस 2 7 6 42, फिर यहाँ पे कितना जगह 15 14 29, 15 14 29, 5 6 14 15, तो यानी कि 11 10 21, यानी कि आंसर हमारा यही वाला होगा सी, ठीक है। द ग्राफ ऑफ इतना ये एक्स एक्सिस ए बी, तो 4AB क्या हो जाएगा, द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस पे काटता है, ठीक है, ए बी पर, तो एक्स एक्सिस पे काटता है तो एक कितना हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे काटता है तो यानी कि एक्स बराबर कितना 0 हो जाएगा, एक्स बराबर 0 -3 बराबर 4y, तो y बराबर कितना -3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो a बराबर 0, b बराबर -3/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये भी नहीं हो रहा है, एट a बाई बी पे काटता है एक्स एक्सिस पे 0 पर, तो एक्स एक्सिस पे काटेगा तो y 0, अच्छा y 0 होगा, सॉरी y 0 होगा, यानी कि x बराबर 3 होगा, तो 4 3 12 आंसर हो जाएगा हमारा। ये क्या हो गया भाई, द रेशियो यहाँ पे द रेशियो द ब्रेथ एंड पेरीमीटर दिया हुआ है, ब्रेथ और पेरीमीटर दिया हुआ कितना, ब्रेथ और पेरीमीटर दिया हुआ है, मतलब L+B बोल सकते हैं रिस्पेक्टिवली, रेशियो लेंथ पेरीमीटर रेक्टेंगल, तो 2 × L+B दिया हुआ कितना 3 और 20, ठीक है, कोई बात नहीं, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 20 मोर देन, ठीक है, तो 2 से 2 10 बार में काटते हैं अगर ये, तो लेंथ कितना 7 हो जाएगा, तो लेंथ 7 हो जाएगा, तो 4 का वैल्यू 20 हो गया, यानी कि एक का वैल्यू 5 हो गया, देन फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल 5, तो 7 या 21 21 गुने 25, 21 गुने 25, 25 का मल्टीपल आ जाएगा, यानी कि 21 25 से कम 25 आ जाएगा, यानी कि आंसर हमारा ये होगा। तो आंसर हमारा कौन सा होगा, 25 का मल्टीपल ये वाला, कहाँ गया, 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है। हाइट ऑफ अ कोन इज ट्वाइस द रेडियस, हाइट ऑफ अ कोन इज ट्वाइस द रेडियस, मतलब हाइट ऑफ अ कोन इज ट्वाइस द रेडियस आ रहा है, 2r हो जाएगा। वॉल्यूम तो कौन दिया हुआ कितना 1/3 इंटू 22/7 इंटू r² कितना r² इंटू h, यानी 2r बराबर 19.404, ठीक है। 11 दूनी 22 कितना बटे 000 आ जाएगा, और 3 का मल्टीपल तो है ना, तो नीचे 10 का यानी 0.1 तो आएगा, चलिए काटते हैं। 11 से 11 के 11 8 84 77 7 0 66 4 11 44 2 दूना 4 4 चौक 16 4 चौक 16 4 एकम 4 4 44 21 आ जाएगा, 21 का स्क्वायर क्यूब, तो 21/10 यानी 2.1 आ जाएगा हमारा आंसर।
अ मैन इंक्रीज जो भी है बाय वन परसेंट टाइम टेकन सेम कवर, ठीक है ना। फाइंड द परसेंटेज चेंज द कवर, ठीक है ना। तो 23 कितना हो गया ये इंक्रीज, अरे यार ये किसका क्या होता है, तो बहुत ईजी है भाई साहब, क्या करें। 7 × 1 = 9, 17, देखिए कितना होगा, 23 × 17, 17 × 51 के एक हाथ में 5, 17 × 2 = 34 से 5 39 + 9 300 + 9 कितना 400/23 हो गया। इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, यानी गुणे 100, 4/23 हो गया, 4/23 बढ़ गया, यानी कितना 27 हो गया। तो 4/27 कम करना पड़ेगा, 27 × 3 = 81, 4 × 3 = 12, यानी कि 27 × 3 = 81, 27 चौका यानी कि 12 पॉइंट इतना जाएगा। तो 0 0 करते हैं अगर, तो 27 दूना 27 से कम 27, 13 130, तो 20 × 5 = 100, 7 × 5 = 35, यानी कि 4, 27 चौका 14 पॉइंट समथिंग आ रहा है आंसर हमारा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मंथली सैलरी ऑफ अ मैन इंक्रीज 12% एवरी 2 ईयर्स, ही सैलरी वाज इतना, फाइंड द सैलरी आफ्टर 4 ईयर्स। तो कितना हो जाएगा, सैलरी कितना हो जाएगा 4 ईयर 75,000, और 12% बढ़ रहा है, यानी कि 112/100 × 112/100 × 112/100, ये तो बहुत मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। 1 0 1 0 25 × 75, 25 चौका 100, 4 से 4 दूना 8, 3 4 × 32, और यहाँ पे 100 तो सब में आ जाएगा, कटेगा तो है नहीं 25 से, तो 0 0 आ जाएगा। इंक्रीज बाय 12% एवरी, अच्छा एवरी 2 ईयर्स बोला गया ना, ठीक है ठीक, तो ये दोनों हटा देते हैं, ठीक है ठीक, आ जाएगा आंसर हमारा। तो 3 दूना 6, 6 × 48, लास्ट में 8 आना चाहिए, आंसर हमारा आ गया, ये होगा, ठीक है ना। a बराबर 2 + 3√2b, यानी कि 2 ये आ गया, b इतना आ गया, a³ - bq, a³ - bq इतना, तो a - b सीधा आ जाएगा, a - b कितना आ जाएगा, 2 प्लस इतना 3√2 - 3, यानी कि -1 + 5 रूट, ये हो जाएगा हमारा आंसर। कॉस इतना, कॉस बराबर साइन है, अगर कॉस बराबर साइन है तो 3x 4x 7x बराबर कितना हो जाएगा, 4x, सॉरी x बराबर कितना 75 - 3 15, यानी 25, और 15 25 15 40 हो जाएगा x बराबर। शॉपकीपर इसको बाद में बनाते हैं थोड़ा सा। मीन प्रोपोर्शनल में बोला गया है इतना, मीन प्रोपोर्शनल में इतना एंड इतना इज, तो ये 12 का क्यूब होता है, ये 12 का स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा फिर हमारा आंसर। वैल्यू ऑफ इतना √32, यानी कि 2 रूट, सॉरी 16, 4√2, 4 या मतलब कि सॉरी 16 बदल 4√2, मतलब कितना 4√2 - √2, यानी 4 दूना 8, 8 - 1 7/√2। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, ये क्या बोला गया, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिस्काउंटेड बाय इतना, एंड रिड्यूस्ड प्राइस इज देन डिस्काउंटेड बाय इतना, सक्सेसिव डिस्काउंट क्या हो जाएगा, 19 - 4 15, 15 - 1976 7.6, यानी कि 13.24, सॉरी बढ़ाया जा रहा है क्या, अच्छा सॉरी सॉरी 19 4 9 4 13 23, यानी कि 22.24। बाय 4 गेट विच स्कीम इज द मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज, मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज कौन सा स्कीम है, तो बाय 4 गेट 7 फ्री, यानी कि 4/11, यानी कि 4 गेट 7, सॉरी 7/11 77% डिस्काउंट देना पड़ेगा। और यहाँ पे 8 फ्री, यानी कि 8/8 5 13, 8/8 5 13 कितना हो जाएगा, यहाँ देखो 77.77 आ जाएगा, 7/11 है, तो यहाँ 8/13, यानी 13 0 0 करते 13 6 78, यानी कि कौन सा मैक्सिमम डिस्काउंट कौन देगा, ए देगा। आगे, इफ द एवरेज ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज इतना, देन व्हाट इज द सम ऑफ इट्स क्यूब, इनको ही बहुत इजीली बनेगा। एवरेज ऑफ द नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, इसका एवरेज जो 3.5 यानी 7 हो गया, तो सम ऑफ इट्स क्यूब एंड इट्स रेसिप्रोकल क्यूब, क्यूब का क्या हो जाएगा सर, 343 - 721, यानी कि 322, ठीक है। इसको भी बाद बनाते हैं, 2m - 2/m इतना दिया हुआ है, m² दिया हुआ है, 15/2 हो जाएगा, तो 15/2 अगर यदि सॉल्व करते हैं तो k² + 2k, यानी 15/2, यानी 15 का स्क्वायर 225/2 दूना 4, माइनस यानी प्लस हो जाएगा, यहाँ पे कितना 2k 2 15 15 चौका 60, 60 20 85, मतलब ये कितना हो जाएगा,
एम स्क्वायर प्लस इतना एम बराबर क्या हो जाएगा, प्लस बोला गया तो एम स्क्वायर यानी कि प्लस एम स्क्वायर यानी कि 1 15/2 225/4 तो आ रहा है, ठीक है। प्लस 15 मतलब प्लस 2m 2 × m प्लस 2 बोलते हैं, 4 2 8 5 3 8 33। अरे यार इजी तो आंसर है, ये हो जाएगा। M and P are 4 points lying on the circumference of the circle MNOP, ठीक है। MNOP साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल MNO ये दिया हुआ कितना, ये दिया हुआ है मेरा 47 डिग्री। व्हाट विल द मेजर ऑफ OPM, अरे यार 47 तो ये कितना हो जाएगा, 50 130 133 हो जाएगा हमारा आंसर। आगे इसको छोड़ देते हैं अभी। इफ द सम ऑफ द टू नंबर्स इज मल्टीप्लाइड बाय ईच अदर, इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज मल्टीप्लाइड बाय ईच अदर सेपरेटली, सम ऑफ टू नंबर मतलब बोला जाए सम ऑफ टू नंबर क्या है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स कर दिया, एक्स प्लस वाई इंटू वाई कर दिया जाए, देन द प्रोडक्ट्स सो ऑब्टेन्ड आर कितना है 4 5 8 एंड 3 8 3, ठीक है ना। तो अगर डिवाइड कर देंगे, अगर दोनों को मान लेते डिवाइड करते हैं तो ये भागा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, अगर 11 3 33 8 नहीं, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स, सम ऑफ द नंबर्स क्या हो जाएगा, डिफरेंस कितना है, सो देखो तो 8 में से 3 गया तो 5, 15 में से 8 गया तो 8 7 और 75, यानी 25 15 3 का मल्टीपल तो है नहीं, तो 75 किसका है, 24 से भी नहीं कटेगा, 29। व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स, सम ऑफ द नंबर्स क्या हो जाएगा, दोनों का जो एलसीएम आ जाएगा, दोनों एलसीएम निकल जाएगा ना, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई किया गया है अगर, तो दोनों में से जो कॉमन है वो बाहर निकाल देंगे, सम दोनों में से कॉमन आ जाएगा 25 के 75। इसको बाद में आता है, टाइम टेकिंग है। सर्कुलर सीट हैविंग एरिया दिया हुआ है इतना स्क्वायर, 5 सर्कुलर रिंग्स हैविंग एन एरिया इतना, 5 सर्कुलर रिंग्स ईच ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ 2 सेंटीमीटर बट ऑफ डिफरेंट रेडियाई, अच्छा आर आउट, ये तो नहीं पता, ये कैसे बनाए इसको, कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होगा, 1 नहीं होगा, अगर 1 नहीं तो 2 होगा, 3 होगा कि नहीं वो देखना पड़ेगा। वाई एक्स डब्लू और एक्स जेड डब्लू ये बराबर नहीं कैसे होगा, चलिए कोई बात नहीं, इंग्लिश पे आते हैं अब, देखते हैं। देयर यहाँ बोला गया है सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ इतना जो भी अरेंज करना है इसमें QPRS, तो इफ़ वी डिस्कार्ड दिस मॉडल बोला गया तो क्यू स्टार्टिंग नहीं होगा, PRS फॉर इंस्टेंस अ ग्राफिक डिजाइनर कुड अर्न इतना टेंस, ठीक है। दोज कैरेक्टरिस्टिक ऐसे भी नहीं है, देयर इज अ मेंटल मॉडल दैट हैज़ लॉन्ग क्लासिफाइड जॉब्स एज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, P के बाद Q फॉर्मल एंड इफ़ वी डिस्कार्ड दिस मॉडल के बारे में ये बोला गया, P के बाद Q आएगा तो P के बाद Q, लेकिन R के बाद तो P के बाद Q नहीं आ रहा, P के बाद QSR यही सही होगा फिर। दीज ट्राउजर्स डोंट फिट अर्निथ बिकॉज ही इज टॉलर नाउ देन ही वॉज 5 years बैक, क्योंकि वो अभी क्या है लंबा है देन ही वॉज 5 years बैक। तो दीज ट्राउजर्स के बारे में बोला गया तो डजंट होगा ना यहाँ पे, तो लेकिन दीज बोला गया तो प्लूरल आ गया तो डोंट ही आएगा, ठीक है। तो दीज ट्राउजर्स डोंट फिट अर्नथ बिकॉज ही इज टॉलर नाउ देन ही वॉज 5 years बैक, फिर गलती तो यही होगा फिर, द ट्राउजर्स डोंट फिट या तो दीज ट्राउजर्स डोंट फिट में फिर गलती लग रहा है, इसमें तो मार्क फॉर रिव्यू कर रहे हैं, हमको लग रहा है डाउट। इट विल बी अस हु, तो अस नहीं होगा यहाँ पे, इट विल बी वी हु हैव टू शो, क्योंकि सब्जेक्टिव केस चाहिए हमको। द बेस यहाँ पे होम बेस ऑफ द माउंटेन वॉज कवर्ड, ठीक है। सी अप्लाइड अ बेस कोट ऑफ पेंट बिफोर कलरिंग द मिलिट्री बेस के बारे में बोला गया यहाँ पे, होमोनिम बोला गया ना, द फैंस बेस चीयर्ड द स्टेच्यू स्टूड ऑन अ मार्बल बेस इन द प्लाजा। यहाँ चूज द सेंटेंस दैट यूजेज अ होमोनेम, अच्छा होमोनेम बोला गया है, मतलब बेस का मतलब
या द बेस ऑफ द माउंटेन वॉज कवर्ड इन द वाइल्ड फ्लावर, ठीक है, मतलब पेंटिंग के बारे में बात किया जाएगा। सी अप्लाइड अ बेस कोट पेंट, ठीक है, ये नहीं होगा। द मिलिट्री बेस हाउस थाउजेंड, ठीक है, मिलिट्री बेस हो जाएगा। द फेंस बेस चीयर लाउडली ड्यूरिंग द गेम। यार इसमें थोड़ा सा होमोनेम होमोनेम बोला गया है, मतलब मीनिंग अलग होना चाहिए। मिलिट्री बेस ये मीनिंग अलग है, ठीक है। अब फैंस बेस ये भी मीनिंग अलग है। स्टेच्यू सी अप्लाइड अ बेस कोट ऑफ पेंट बिफोर कलरिंग, सी अप्लाइड अ बेस कोट, द बेस ऑफ द माउंटेन वॉज कवर्ड, फिर यही लग रहा है क्योंकि तीनों अलग है तो फिर वही होगा। फिर द फंक्शन इज द फंक्शन इज कन्वेनियंट टाइम्ड एज पर आवर शेड्यूल। इच कन्वेनियंट तो होने से रहा, कन्वेनियंटली टाइम्ड, ईज के बाद भीतरी आता, ठीक है। नैक भाई साहब, इनेट मतलब कि जो शुरुआत से हो। विडल इनएबिलिटी मतलब अयोग्यता, टैलेंट, विडल इनएबिलिटी हो जाएगा फिर नैक का मतलब, क्योंकि यहाँ पे टैलेंट और इनेट का मतलब दो मीनिंग आ गया, तो विडल और इनएबिलिटी, इनएबिलिटी इसका अपोजिट होता है तो इसलिए टिक कर रहे हैं। जेन डिसाइडेड टू टेक इट वन, यहाँ पे क्या बोला गया है, अच्छा, जेन डिसाइडेड टू टेक इट वन स्टेप at a time and choose not to take on more than she could handle। अच्छा, bite of more than one could chew, hit the hay नहीं, cut the chase spice thing, मतलब जितना हो सके उतना ही हो जाएगा। who has been telling you about him, तो has been telling यहाँ पे बोला गया तो by whom यहाँ पे has been telling you about him, तो by whom have, you have तो होने से रहा फिर, by whom have you been told about him। इसमें थोड़ा सा पोस्ट, इसको थोड़ा पढ़ने से पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा। द टोन ऑफ द पैसेज, इसमें बाद में पता चलेगा। स्क्रूटनाइजिंग मोस्ट नियर एज मतलब जांच करना, एग्जामिनिंग क्लोजली ये होगा। लेट द पैम्पलेट्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो यहाँ पे द डिस्ट्रीब्यूट द पैम्पलेट्स ये हो जाएगा फिर। सी डिसाइडेड टू प्ले इट बाय ईयर, अच्छा ठीक है। इडियम क्या है उसमें मीनिंग, इंस्टीड ऑफ प्लानिंग एवरी डिटेल ऑफ द ट्रिप, अच्छा। सी डिसाइडेड टू प्ले इट बाय ईयर मतलब स्टिक टू स्ट्रिक्ट रूल, इम्प्रोवाइज एज सी गोज नहीं, कैंसिल द ट्रिप नहीं यार, फॉलो सम नहीं, प्ले इट बाय ईयर मतलब जैसे सी डिसाइडेड टू प्ले इट बाय ईयर इंस्टीड ऑफ प्लानिंग एवरी नहीं, यही होगा फिर। फॉलो समवंस एल्स प्लान। अ बी इन द bonnet, अच्छा। टू हैव सस्पिशन अबाउट समथिंग, टू एक्सेल सम नहीं, ये नहीं। टू हैव फियर ऑफ इंसिडेंट नहीं, टू अपसेट, ये ऑप्शन होगा। द स्टेटमेंट मेंशनड इन द डिमॉन्स्ट्रेशंस डैश out by people of all communities, द स्टेटमेंट मेंशनड इन द डिमॉन्स्ट्रेशंस, स्टेटमेंट के बारे में बोला गया था हैज़ आएगा, और हैज़ बीन टेकन आउट बाय पीपल पेसिव में जाएगा। स्वैम्प्स आर फाउंड डैश द वर्ल्ड, थ्रू आउट द वर्ल्ड होगा, थ्रू द वर्ल्ड ग्लोबली, इन द वर्ल्ड नहीं होगा। डिस्पाइट द डैश नेचर ऑफ असाइनमेंट्स मारिया अप्रोच इट विथ एंथुजियाज्म एंड डिलीजेंस, मतलब डिस्पाइट इसके बावजूद, डिस्पाइट द डैश नेचर ऑफ असाइनमेंट, लेजरली नहीं होगा, एसेंशियल नहीं, सिग्निफिकेंट, एसेंशियल, वनरस, डिस्पाइट द वनरस नेचर ऑफ ऐसा नहीं यार, लेजरली, LEISUR मारिया अप्रोच टू इट विद, अच्छा मतलब कि बहुत ही लेजरली मतलब हो गया, मतलब कोई ध्यान मान नहीं है उस तरह से होगा ना। चलिए, वन हु एग्जिबिट्स करेज और फियरलेसनेस, वन हु एग्जिबिट्स करेज मतलब जो दिखाता है करेज, और थी उसको क्या बोलते हैं, नोटोरियस मतलब कुख्यात हो गया। क्रेडुलस मतलब जो वो ईगोइस्ट। इंट्रेपिड मतलब इंट्रेपिड, ट्रैपिड मतलब कमजोर, कमजोर होता है ना, इनट्रैपिड मतलब मतलब जो स्ट्रॉन्ग है। तो अ कंपाउंड दैट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको क्या बोलते हैं, एंटी, अ कंपाउंड दैट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म मतलब उसको ग्रोथ को रोकता है, उसको क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक या एंटीडोट। एंटीडोट तो ख़त्म करने वाला वही होगा फिर, उसका एंटीडोट है ये, हाँ तो एंटीडोट हो रहा है फिर। इनकॉन्स्पिकुअस
इनकॉन्स्पिकुअस मतलब नॉट क्लियर। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? ये प्रोमिनेंट है। द इंटरव्यूअर आस्क्ड द कैंडिडेट said इफ ही हैड कंप्लीटेड द रिक्वायर्ड, तो हैव हो सकता है, तो डिड आ सकता है, ठीक है ना। तो हैज़, डिड यू कंप्लीटेड नहीं होगा, तो हैव यू कंप्लीटेड द, ठीक है, यही होगा। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर, MANUFACTURER, मैन्युफैक्चरर। लुगुब्रियस मतलब क्या हो गया? उदास। सिनोनिम क्या हो जाएगा? सैंग्विन, मोरोज। मोरोस है मतलब बहुत ही उदास है। सैंग्विन मतलब हो जाएगा कुछ, यहाँ मोरोज आएगा यार, इतना तो पता है। चलो अब थोड़ा सा बनाते हैं ये वाले क्वेश्चंस, पढ़ना पड़ेगा यार। विच फीचर मोस्ट क्लियरली इंडिकेट्स द जेन्युइन हायरिंग पोस्ट टू सोशल मीडिया एज पर द पैसेज, ठीक है, ये क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन क्या है? हाउ कैन जॉब सीकर्स वेरीफाई क्रेडिबिलिटी ऑफ हायरिंग अनाउंसमेंट एज पर, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर द सेंट्रल आइडिया, और फिर टोन बोला गया, ठीक है ना। तो 9 क्वेश्चन देखते हैं अभी। इन टुडेज डिजिटल जॉब, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैव बिकम अ प्राइमरी स्पेस फॉर रिक्रूटमेंट एंड प्रोफेशनल नेटवर्किंग। हाउएवर, alongside legitimate hiring announcement, there has been a noticeable rising in misleading "we are hiring" posts designed more to generate engagement than to offer real employment opportunities. Such posts often attract likes, shares, and comments, but provide little concrete information or lead nowhere in terms of actual hiring. For job seekers, especially fresh graduates and अच्छा, जॉब सीकर्स के बारे में बोला गया था कुछ क्वेश्चन में यहाँ पे। वेरीफाई द क्रेडिबिलिटी ऑफ हायरिंग अनाउंसमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोला गया? फॉर जॉब सीकर्स, कहाँ पढ़ रहे थे अभी हम लोग? भूल गए। हाँ, फॉर जॉब सीकर स्पेशली फ्रेश ग्रेजुएट्स आर अर्ली करियर प्रोफेशनल, डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन जेन्युइन अपॉर्चुनिटीज, engagement driven content has become an essential skill. One of the clear indicators of a genuine hiring post in the presence of a specific and verifiable details. Authentic job advertisement typically mention the job title, required qualification, experience level, location, many जो भी ये सब है। They also provide clear application process such as the link to the company's official career page or a professional email address associated with the organization domain. In contrast, engagement focused posts often remain vague, using generic phrase exciting opportunities, drop your CV in the comments without outlining roles of timeline. The credibility of the source also plays crucial role in evaluating posts. Genuine hiring announcements are usually shared by verified company pages, official recruits, or employees clearly linked to the organization through their profiles. Job seekers should be cautious of posts from accounts with minimal professional history, inconsistent branding, or no direct affiliation with the company they claim to represent. Checking the organization official website or career इतना जो भी है section can quickly confirm whether the जो भी another effective strategy to assess the intent of the behind the post. Engagement driven hiring post often encourage excessive interaction, asking user to tag friends, comment, and share widely without following up with responses or updates. Genuine recruits, on the other hand, focus on attracting the candidate rather than maximizing visibility. They are more likely to respond to queries, clarify doubts, and provide realistic hiring. इतना जो है lack of follow up or repeated reposting of the same vague announcement may signal that the post serves marketing rather than recruitment purposes. Knowing where to apply equally important in avoiding such traps. The most reliable method is to apply directly through the official company channel such as organizational websites, trusted jobs, personally verified जो भी इतना है, reputable recruitment agency, employer referral can also offer safer and more transparent pathway. While social media has democratized access to jobs information, it has also blurred the line between recruitment and promotion. Job seekers must approach "we are hiring" post with critical awareness, verifying sources, scrutinize details, and prioritizing official application channels in an environment where visibility often outweighs authenticity. Informed caution becomes the key to navigating the job market effectively and securing genuine career opportunities. ये क्या था भाई, इतना लंबा पैसेज?
How can job seeker verify the credibility of hiring announcement as per the analyzing audience engagement, checking posting frequently by reviewing official company sources, observing informal recruiter. मतलब verify the credibility of hiring announcements. यहाँ पे कहीं पढ़े थे credibility. हाँ, द क्रेडिट ऑफ सोर्स ऑल्सो प्लेज क्रूशियल रोल. इतना जो भी है जेन्युइन अनाउंसमेंट आर यूजुअली सेट वेरीफाइड कंपनी पेज ऑफिशियल रिकॉर्ड एम्प्लॉयमेंट जो भी ठीक है. तो जॉब सीकर्स के बारे में कुछ बोला गया. जॉब सीकर शुड अमाउंट मिनिमम प्रोबेबिलिटी. तो क्या हो जाएगा? बाय एनालाइजिंग ऑडियंस इंगेजमेंट बाय चेकिंग. हाउ कैन जॉब सीकर वेरीफाई द क्रेडिबिलिटी ऑफ हायरिंग अनाउंसमेंट बाय एनालाइजिंग ऑडियंस इंगेजमेंट बाय चेकिंग द पोस्टिंग फ्रीक्वेंसी. नहीं. रिव्यूइंग ऑफिशियल कंपनी सोर्सेस. नहीं. ऑब्जर्विंग इनफॉर्मल. नहीं, ऐसा भी नहीं बोल सकते, यानी कि यही होगा. बाय एनालाइजिंग ऑडियंस इंगेजमेंट की वजह से वो क्या करता है? जॉब सीकर वेरीफाई क्रेडिबिलिटी ऑफ हायरिंग अनाउंसमेंट. मतलब विश्वास कैसे होता है उसको? तो बाय रिव्यूइंग ऑफिशियल कंपनी सोर्सेस. ये हो गया, रिव्यू करेगा ऑफिशियल कंपनी सोर्सेज, वो इससे होगा. ये सही है. आगे देखते हैं. बेस्ट कैप्चर द सेंट्रल आइडिया. सोशल मीडिया है सिंप्लीफाइड रिक्रूटमेंट प्रोसेस. नहीं. ऑनलाइन हायरिंग रिक्वायर्स केयरफुल वेरिफिकेशन. इंगेजमेंट मैट्रिसेस डिटरमाइन जॉब. नहीं. डिजिटल प्लेटफॉर्म्स फेवर प्रमोशनल कंटेंट. डिजिटल प्लेटफॉर्म फेवर करता है प्रमोशनल कंटेंट. ये तो सही बात है. ऑनलाइन हायरिंग रिक्वायर्स केयरफुल. ज़रूरत है क्या? केयरफुल वेरिफिकेशन. यही है सेंट्रल आइडिया कि मतलब कि ठीक है. टोन ऑफ द पैसेज क्या है? प्रमोशनल, ऑप्टिमिस्टिक है. क्रिटिकल तो नहीं कहीं बताया गया है. कॉशनरी, न्यूट्रल और डिस्क्रिप्टिव है यार. डिस्क्रिप्टिव है यही ना. प्रमोशनल तो प्रमोशनल है यार. प्रमोशनल और ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी है, बोल सकते हो यार. यही मारते हैं. ये क्वेश्चन देखो. विच फीचर मोस्ट क्लियरली इंडिकेट्स द जेन्युइन हायरिंग पोस्ट ऑन सोशल मीडिया एज पर द पैसेज. विच फीचर मोस्ट क्लियरली इंडिकेट्स द जेन्युइन हायरिंग पोस्ट. तो फ्रीक्वेंट रिपोस्टिंग. नहीं. ए हाई नंबर ऑफ. नहीं. प्रेजेंस ऑफ वेरीफाइबल जॉब डिटेल्स. इनफॉर्मल. नहीं. प्रेजेंस ऑफ वेरीफाइबल जॉब डिटेल्स. फ्रीक्वेंट रिपोस्टिंग. नहीं. तो चलिए सबमिट करते हैं. मार्क्स कितने आता है वो देखा जाता है. कितना आता है? बहुत ज़्यादा मार्क्स आ गया है इसके हिसाब से. कोई बात नहीं. कहाँ कहाँ रॉन्ग हुए हैं वो देखा जाए. अगर जीएस वैसे जीएस में मैं टिक इसलिए करता हूँ क्योंकि इस बार जीएस का वो रहेगा ना थोड़ा सा. क्योंकि जितना अगर सही हो पाए जीएस वो तो मेन सब टिक करेंगे ही, इसलिए टिक करने पर चल जाते हैं. इंग्लिश मेरा थोड़ा गलत हो गया था. ठीक है, बाकी सब सही था. चलिए, पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. धन्यवाद.